हेलो एवरीवन। आज के डिजिटल लॉजिक के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी हम लोग जो है वन एस कॉम्प्लीमेंट यानी वंस कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट और टू एस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हमने पहले के वीडियोस में देखा है। तो अगर अभी तक उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल लॉजिक के जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट जो है वो मैं क्रिएट कर चुका हूं। उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे वीडियो जो हैं बहुत आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, एएमआरएस से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होती है, साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के जो कोर्सेज के रिलेटेड जो वीडियोस हैं हम लोग इस चैनल पर डालते हैं। साथ में ये कोर्सेज जो हैं हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, तो इन कोर्सेज में एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इन कोर्सेज से रिलेटेड या इन पोस्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है उसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले इन कोर्सेज से रिलेटेड के साथ साथ इन जो वीडियो मैं क्रिएट करता हूं उनके जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि किन्हीं भी दो बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करने के जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप सब्ट्रैक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जिसके अंदर से, उसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और दोनों नंबरों को ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हम लोग दो नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चाहे तो एडिशन भी कर सकते हैं, बट एडिशन भी एक तरीके का वो सब्ट्रैक्शन ही हो जाता है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। मान लीजिए, अब मैं पहले उन दोनों नंबरों का बाइनरी नहीं लिख रहा, उनका मैं डेसिमल लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो नंबर हैं, मान लीजिए आपको माइनस 14 में से 14 के अंदर आपको -12 ऐड करना है। तो 14 में से -12 ऐड करना है, इसका मतलब सेम यही हुआ कि हमको जो है 14 में से -12 सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स इट। ओके, और वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए यहां पर हम लोग जो हैं जब भी किन्हीं दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास तीन केस बनते हैं। उन तीनों केसों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला केस बनता है कि जो हम लोग जिस नंबर में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल, 14 में से मैं 12 को माइनस कर रहा हूं, तो ये हमारा होता है माइन्यूंड और ये होता है सबट्रेंड। ओके, तो जिस नंबर में से मैं माइनस कर रहा हूं वो नंबर ग्रेटर है। दूसरा केस होता है कि जिस नंबर में से मैं माइनस कर रहा हूं वो स्मॉलर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 27 में से मैं 40 को माइनस कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 27 में से मैं 40 को माइनस कर रहा हूं, यानी जिस नंबर में से मैं माइनस कर रहा हूं वो स्मॉलर है। ओके, तीसरा केस बनता है कि जब हमारी दोनों के दोनों डिजिट जो हैं वो दोनों के तीनों डिजिट जो हैं वो नेगेटिव है। लाइक -55 में से मैं -12 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके, तो इन तीनों तरह के केसेस को हम लोग जो हैं इस वीडियो में देखेंगे और तीनों के मैं एग्जाम्पल भी आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो पहला केस हम लोग तब लेते हैं जब जिसके अंदर जिस नंबर को मैं माइनस कर रहा हूं जिसमें से जिस नंबर को मैं माइनस कर रहा हूं जिसमें से वो नंबर छोटा है, यानी बड़ा नंबर जो है, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा। इस केस के अंदर हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, और इस केस के अंदर भी हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो तीनों का एल्गोरिथम जो है वंस कॉम्प्लीमेंट का तीनों का डिफरेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं।
अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना भी नहीं आता है तो आप यहां से सीख जाओगे। ओके, तो पहला केस लेते हैं जब हमारा माइन्यूट, इसे माइन्यूट कहते हैं, माइन्यूट जो है वो सब्ट्रैक्ट से बड़ा है। ओके, पहला केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर मैं इसी केस को ले लेता हूं कि 14 में से मैं 12 को माइनस कर रहा हूं, लाइक। ओके, नाउ 14 में से 12 को माइनस कर रहा हूं तो हमें इन दोनों नंबरों का बाइनरी लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो बाइनरी लिख लेते हैं फर्स्ट केस के अंदर। ना 14 का बाइनरी क्या होता है? 14 का बाइनरी होता है 1 1 1 0, और 12 का बाइनरी क्या होता है? 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0। ओके, अब इन दोनों नंबरों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे डेफिनेटली, यानी या फिर बोला जाए कि जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और फिर जो है उन दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे? अभी देखिए, ये इस नंबर को, पहला नंबर जो है उसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, माइनस जो हमारा माइन्यूट है उसे ऐसे रहने देंगे। इस नंबर का हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। चलिए, वंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का क्या होगा? इस नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 0 0 1 1। ठीक है, 0 0 1 1, और ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो इस बाइनरी नंबर में अब हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर को इसमें से ऐड कर देंगे। दोनों नंबरों को अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कैसे? जरा देखिएगा। तो 1 1 1 0 0 0 1 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। ये देखिए, ये जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। याद रखिएगा, ये जो है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ये वाला। दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड करने के बाद क्या आया? देखिए, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और एक 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा? अगेन 0 हो जाएगा, और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा, और एक कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हमारी जो डिजिट्स थी, हमारा जो बाइनरी नंबर था वो 4 बिट का था। 4 बिट 4 बिट 4 बिट और 4 बिट। ओके, बट हमें जो रिजल्ट मिला है वो किसका मिला है? 5 बिट्स का मिला है। ठीक है, तो जो हमारा कैरी फॉरवर्ड है, जो हमारा कैरी फॉरवर्ड है, इसी के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। तो करते चलिए, करते हैं। यानी जो हमारा 1 आया है इसी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा? 0 0 1 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव है। दिस नंबर इज पॉजिटिव। ओके, और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? दो नंबरों को जब हम लोग 14 में से 12 को माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और 2 नंबर कैसा? पॉजिटिव है, और ये नंबर भी क्या है? 2 है। ओके, तो जब हम लोग पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से ज्यादा है, उस केस के अंदर हमारे पास एक कैरी फॉरवर्ड आता है। देखिए, यहां पे एक कैरी फॉरवर्ड आया था, उस कैरी फॉरवर्ड को हम लोग ऐड कर देते हैं अपने रिजल्टेंट के अंदर, और जो भी आंसर होता है वो हमारा आंसर एज इट इज होता है। इसको, ये हमारा पहला केस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, चलिए एक केस और लेके देखते हैं। चलिए, इसको मैं माइनस रब कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग एक वैल्यू और लेते हैं, एक वैल्यू और लेते हैं। वो वैल्यू लेते हैं कोई भी, सपोज करिए हमने एक नंबर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 38 ले लेते हैं। चलिए, 38 सही नंबर लग रहा है। 38 में से हम लोग जो है 29 को माइनस करते हैं, लाइक। ओके, नाउ 38 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए, 38 का बाइनरी क्या होगा? 38 का बाइनरी होगा, इसको पेयर में बना लेते हैं। तो 32 प्लस 4 प्लस 2, कितना हो गया ये? 32 प्लस 4 प्लस 2 38, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये नंबर कैसे होगा? 16 प्लस 8 प्लस 4। देखिए, 16 प्लस 8 24, 24
+4 28 +1। ठीक है, अब इनको बाइनरी में लिखते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 1 0 32 16 और 0 4। ठीक है, ये नंबर हो गया हमारा 38 हो गया, 32 34 तो सॉरी 32 36 38। और ये नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा हमारा 0 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, अब देखिए ये नंबर हम लोग जो है 5 बिट में लिख सकते हैं और ये नंबर हमें 6 बिट में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों नंबरों को मैं 5 बिट्स में लिख रहा हूं, सॉरी 6 बिट में लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का हम लोग जो है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब हम लोग इस नंबर को जो हमने, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, इस नंबर को इस नंबर के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए करते हैं 1 0 0 0 1 0, दोनों नंबरों को ऐड करते हैं, क्या आता है जरा देखते हैं। तो 0 अगेन 0 अगेन 0 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को इस नंबर में ऐड कर देंगे, जा करके देखते हैं, इस नंबर में ऐड करके देखते हैं इस नंबर को, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0 0 1 0 0 1। तो ये नंबर कौन सा हो गया, ये नंबर हो गया हमारा 9। क्या हो गया 9, और आंसर भी क्या आएगा हमारा 9 आएगा। क्लियर है, तो 38 में से 29 को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जो हमारा 1 आया हमने इसे अगेन ऐड कर दिया। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से जब हमारे पास कोई वैल्यू को हम लोग माइनस कर रहे हैं और पहली वाली वैल्यू हमारी बड़ी है, तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और उस केस के अंदर आपको कैसे करना है ये मैंने बता दिया। ठीक, अब देखिए दूसरा केस, जब हमारा माइन्यूट यानी जिस नंबर में से माइनस कर रहे हैं वो नंबर छोटा है और बड़ा वाला नंबर जो है उसको माइनस कर रहे हैं। ओके, लाइक 27 40। चलो इसी को नंबर को ले लेते हैं, तो 27 को पहले आप लिखोगे बाइनरी में, तो चलिए पहले 27 को बाइनरी में लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने बाइनरी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है मेरे को नहीं पता, इसका क्या होगा अभी आपके सामने निकालूंगा, थोड़ा वीडियो लेंथी बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा किसी नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना। 27, अब 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे कैसे करेंगे आप, 16 + 8 24 24 + 2 26 + 1। ठीक है, ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा बाइनरी, तो देखिए 1 1 0 1 1। ठीक है, अब ये नंबर जो 5 बिट का बनेगा, ये नंबर होगा 6 बिट का, तो इसको भी हम लोग 6 बिट का कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 बिट का। अब हमारा 40 का बाइनरी लिखते हैं, तो कैसे लिखोगे, 32 + 8। ओके, तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 0। ओके, तो ये हमारा नंबर हो गया 40, और हमें क्या करना, 40 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए मैं वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 0 1 1 1। ठीक है, अब ये नंबर भी हमारा 6 बिट का बन गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, इस नंबर को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, करते हैं चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 अगेन 0 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, ऑलरेडी 1 यहाँ पर है, 1 1 0 आएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, फिर अगेन 1 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका 1 1 0 0 1 0 है।
ठीक। अब देखिए इस केस के अंदर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, उस केस में रिजल्टेंट जो है नेगेटिव आएगा। अब जो हमें नंबर मिला है हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 0 1 1 0 1। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 13, ये नंबर हो जाएगा 13। और हमने जो आंसर आया था उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसलिए ये नंबर जो है -13 है, क्योंकि ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में कौन सा नंबर है 13 है, इसलिए इसका जो आंसर है वो नेगेटिव है और कौन सा है -13। तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव नंबर को, क्योंकि ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट है इस नंबर का। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग हमेशा नेगेटिव नंबर का ही वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है -13 को। क्लियर नहीं हुआ? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब एक डिजिट्स मैं रैंडमली चूज करता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या चूज करने वाला हूं। लाइक कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ी वैल्यू लेंथी ले लेते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लाइक 54 या 55 ले लेते हैं। 55 में से 60 माइनस करते हैं। ठीक है, दोनों बड़े बड़े नंबर हैं। 55 को क्या लिखेंगे हम लोग, 55 को लिखेंगे और 60 को क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। 55 को लिखेंगे 32 प्लस 16 प्लस 7 यानी 4 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है? 60 को क्या लिखेंगे 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, या और भी कुछ लिख सकते हैं। 32 प्लस 16 48 48 प्लस 8 56 56 प्लस 4 16। चलिए अब इसको लिखते हैं, तो 32 16 8 की जगह मिसिंग है 4 2 1। ओके, नाउ यहां पर 60 को कैसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 0 0। ओके, तो ये नंबर 60 है। हमें इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो 0 0 0 0 1 1। क्लियर है? दोनों नंबरों को ऐड कर दो, दोनों नंबरों को ऐड कर दो। चलिए इस नंबर को इस नंबर से ऐड करते हैं। 0 0 0 0 1 1। क्या आएगा 1 1 का मतलब क्या हुआ 0। एक 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, देखो दोनों को ऐड कर रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड हो गया तो यहां 1 अगेन 1 यहां 0। ओके, यहां 1 1 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो नंबर मिला है इस नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि रिजल्ट हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं आ रहा है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 1 0 1। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट है यानी नेगेटिव नंबर है। दिस नंबर इज नेगेटिव और क्या वैल्यू है इसकी 5। ओके, तो वंस कॉम्प्लीमेंट है ये नंबर, इसलिए इसका आंसर -5 आ रहा है। ओके, तो ये 5 है और ये 5 कौन सा है वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म के अंदर है, इसलिए ये जो आंसर है 101 -5 आएगा। क्लियर है? चलिए अब हमारा तीसरा केस जिसमें हमें दोनों नंबर नेगेटिव हैं। तो दोनों नंबर नेगेटिव हैं, इसको करने के लिए जो ये नंबर बनेंगे हमारे उससे एक एक्स्ट्रा बिट हमें लेके चलना पड़ेगा। याद रखिएगा इस केस में। अब हम लोग क्या करते हैं 55 - 12 को लेने से पहले एक नंबर मैं सिंपल सा ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लाइक मान लीजिए मेरे को -12 को -14 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों एक 4 बिट नंबर हैं। ये 4 बिट नंबर है और ये भी 4 बिट नंबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास दो नंबर इस तरीके के हैं जिनका सेम बिट है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा बिट ले लेंगे, यानी 5 बिट का नंबर लिखेंगे। ये 5 बिट का नंबर होगा, ये 5 बिट का नंबर होगा। तो इसको लिखने के लिए बाइनरी को कैसे लिखेंगे हम लोग 1 1 0 0 और ये होगा हमारा 1 1 1 0। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट ले लेंगे, यानी हम लोग जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो 5 बिट सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। याद रखिएगा क्यों कर रहा हूं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, नाउ तो अब दोनों नंबरों का वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1। ओके, अब दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए।
तो 1 0 0 0 1, तो क्या आएगा 1 1 का 0, एक कैरी फॉरवर्ड 0, अगेन 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक 1 बचा है, इस 1 को हम लोग क्या करते हैं यहां पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐड करते हैं इस नंबर को, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 0 1 0 0। ठीक है, अब इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, 1 1 0 1 0। ये नंबर कौन सा हुआ, ये नंबर हुआ 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26। ठीक है, ये 26 हुआ, इसका आंसर आएगा -26। ठीक है, ये 26 हुआ, बट ये नंबर जो है ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ये नंबर जो है वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, इसलिए ये -26 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आंसर -26 होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, तो देखिए ये जो, इसे मैंने क्यों नहीं लिया मैं आपको बताता हूं। तो देखिए 55 को लिखने के लिए जो आपको नंबर लिखना पड़ेगा वो 6 बिट का नंबर होगा। ठीक है, 6 बिट का नंबर होगा, ये नंबर जो होगा वो 4 बिट का होगा। अब जाहिर सी बात है 6 बिट के नंबर में से 4 बिट का नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये भी नंबर जो है ऑटोमेटिकली 6 बिट का हो जाएगा, 6 बिट का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों नंबर जो हैं हमारे 6 बिट के मैंने लिख लिया, एक्स्ट्रा 0 लिखूंगा, बट इस नंबर को मुझे नेगेटिव करने के लिए 6 बिट से मेरा काम नहीं होगा, मुझे एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए उसके बिट के कैरेक्टर को शो करने के लिए, इसलिए मैं 6 बिट ना लेकर मेरे को दोनों नंबरों का 7 बिट लेना पड़ेगा, 7 बिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए इसको मैं करता हूं फिर से आपके सामने, ये क्लियर हो जाएगा आपको। और तो 55 में से हम लोग जो हैं 55 में से 12 को माइनस करेंगे, तो दोनों का हमें पहले तो बाइनरी नंबर लिखना है। 55 का बाइनरी क्या होगा, 55 का बाइनरी होगा 32 16 48 हो जाएगा 0 1 1 1, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 60 48 48 प्लस 4 52 52 प्लस 2 54 54 प्लस 1 55, ये होगा 55। ये प्लस 55 है, हमें 12 भी लिखना है, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे तो एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -12 लिखने के लिए 0 0 0 1 1 0। ठीक है, सॉरी 1 1 0। ठीक है, ठीक है, तो ये 7 बिट, ये 7 बिट, ये 55 है, ये 12 है, अभी ये -55 नहीं है, -12 नहीं है। अब इनका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 1 0 0 1 0 0 0, ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 1 1। ठीक, अब इन दोनों नंबरों को ऐड करिए, तो 1 1 1 0 0 1 1, दोनों नंबर को ऐड करते क्या मिलेगा 1 1 0। ठीक है, 1 1 1 0 1। ठीक है, अब यहां पे 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसको अगेन ऐड करिए 1 में, इसमें पूरे नंबर में, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, और यहां पर 0, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 1 0 0 0 0 1 1, ये नंबर कौन सा हो गया, ये नंबर आएगा 64 प्लस 2 66 67, और इसका आंसर आएगा -67। तो ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये नंबर नेगेटिव है, -67 है। ठीक है, क्लियर है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा बिट ऐड लिख के चलते हैं उसके नेगेटिव कैरेक्टर को शो करने के लिए। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने तीनों केस लिए वंस कॉम्प्लीमेंट इन नंबरों से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, इन नंबरों को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट। अब अगले वीडियो में मैं टूस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन आपको बताऊंगा करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। भाई थोड़ा लेंथी हो गया, एक दो जगह हो सकता है गलती भी हो गई हो मुझे, तो भैया उसके लिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कहाँ मैंने गलती करी अगर। ओके, और कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है
आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम लोग जो हैं डेली बेसिस पर या हर अल्टरनेटिव पे आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट के लिए, देखिए हमारे कोर्सेज जो है केवीएस की कोर्सेज हैं, डीएसएसबी के कोर्सेज हैं, एनवीएस के हैं, यूजीसी नेट के हैं, सेट के हैं। इन कोर्सेज के एनरोलमेंट के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टेलीग्राम चैनल को मत भूल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।